वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। यूएपीए कानून वो कानून जिसका मकसद भारत में गैर कानूनी गतिविधियों पर नकेल कसना है। ये कानून बना तो 1967 में था, लेकिन 2014 से बीजेपी के केंद्र सरकार में आने के बाद से ज्यादा चर्चाओं में है। ये कानून फिर से चर्चा में इसलिए है क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संसद में जानकारी दी है कि साल 2016 से 2019 के बीच यूएपीए के तहत दर्ज मामलों में से केवल 2.2% मामलों में ही दोष साबित हो पाया है। यानी आरोपी 100% हैं, लेकिन दोषी सिर्फ 2.2% हैं। राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की साल 2019 की रिपोर्ट के अनुसार उस साल इस कानून के तहत 1948 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक जहां 2016 में 999 लोग यूएपीए के तहत गिरफ्तार हुए, 2018 में यह आंकड़ा 1421 पहुंच गया। देखिए कैसे साल दर साल गिरफ्तारी में बढ़ोतरी हुई है। यूएपीए का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वालों में कर्नाटक सबसे आगे रहा है, जहां 22 मामले दर्ज हुए। इसके बाद असम, जम्मू कश्मीर और फिर उत्तर प्रदेश। संसद में पेश आंकड़ों के मुताबिक 25% से भी कम मामलों में पुलिस ने अब तक चार्जशीट दाखिल की है। दिल्ली दंगों में कथित भूमिका के लिए पिंजरा तोड़ आंदोलन चलाने वाली सामाजिक कार्यकर्ता देवांगना कलिता और नताशा नरवाल को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था। दोनों इस साल मई से जेल में हैं। दिल्ली पुलिस ने जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को दिल्ली दंगों में कथित भूमिका के लिए यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया था। इसके अलावा भीमा कोरेगांव हिंसा के मामले में यूएपीए के तहत मानवाधिकार कार्यकर्ता रोना विल्सन, एडवोकेट सुरेंद्र गडलिंग, प्रोफेसर शोमा सेन, महेश राउत, सुधा भारद्वाज, गौतम नोलखा जैसे बड़े नाम जेल में हैं। इसके अलावा भी कांग्रेस नेता शशि थरूर और पत्रकार राजदीप सरदेसाई समेत कई लोगों पर गलत खबर शेयर करने के लिए यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया है। ये कानून भारत में गैर कानूनी गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए 1967 में लाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य भारत की अखंडता और संप्रभुता को चुनौती देने वाली गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सरकार को ज्यादा अधिकार देना था। कानून कहता है जो देश के खिलाफ कदम उठाएगा उस पर एक्शन होना चाहिए, लेकिन आंकड़े कह रहे हैं कि सिर्फ आरोपों के दम पर ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं और सरकारें उन्हें साबित करने में नाकाम रही हैं।